Hello everyone. In this example, you will learn to create a simple calculator in C programming using the switch statement. यहाँ पर हम एक सिंपल कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं C लैंग्वेज की हेल्प से. To understand this example, you should have the knowledge of the C switch case statement, C break and continue statement. आपको इस प्रोग्राम को बनाने के लिए स्विच के स्टेटमेंट इन ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में पता होना चाहिए. दिस प्रोग्राम टेक्स एन अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द यूज़र. इस प्रोग्राम के अंदर हम 4 ऑपरेटर का यूज़ करेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन. इन यूज़र से हम क्या करने वाले हैं? 2 इनपुट यूज़र से हम लेने वाले हैं. जब हम ऑपरेटर के साथ में वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल को ऑपरेंड्स कहते हैं. देन इट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन ऑन द 2 ऑपरेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर एंटर बाय द यूज़र. देन जो 2 ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल की वैल्यू यूज़र ने एंटर की है, उन वेरिएबल या फिर ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे. इन 4 ऑपरेटर में से जो यूज़र के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा वो ऑपरेशन उन ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा. अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट हैश इंक्लूड stdiodet इस नाम से हम क्या करेंगे? हेडर फाइल को इंक्लूड कर देंगे. देन हम देंगे मेन फंक्शन को. देन हम मेन फंक्शन की बॉडी को ओपन करेंगे. फिर हम करते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन. हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है. फर्स्ट वेरिएबल हम लेंगे कैरेक्टर टाइप का. कैरेक्टर क्या है? हमारा डेटा टाइप है, तो हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कैर. देन हमने वेरिएबल नेम दे दिया ऑपरेटर. ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा? यूज़र कोई भी एक सिंबल को सेलेक्ट करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन में से एक सिंबल को क्या करेगा? यूज़र एंटर करेगा. तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? केर नाम, इसलिए हमने क्या करा है? जो ऑपरेटर लिया है, ऑपरेटर क्या है? हमारा वेरिएबल का नेम है और उसका टाइप हमने क्या रख दिया? कैर रख दिया. देन सेकेंड हमने लिया है डबल टाइप का डेटा टाइप, जिसके साथ हमने 2 वेरिएबल को डिफाइन किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड. ये दोनों ही क्या है? हम जब यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे 2 ऑपरेंड्स को, तो उन वैल्यू को हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे. देन हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे प्रिंटफ के थ्रू एंटर एन ऑपरेटर. सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? यूज़र से ऑपरेटर का सिलेक्शन करवाएंगे. तो इस तरह से एक नोटिफिकेशन हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे. देन यूज़र जो भी ऑपरेटर क्या करेगा? एंटर करेगा, उसे हम स्कैनएफ की हेल्प से ऑपरेटर नाम का जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करवा देंगे. देन अगेन हम एक और स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे प्रिंटफ की हेल्प से एंटर 2 ऑपरेंड्स. अब हम यूज़र से क्या बोल रहे हैं? 2 ऑपरेंड्स को वो एंटर करें, लाइक 10, 20. ये क्या हो गया? 2 ऑपरेंड्स हो गए. जैसे यूज़र उसे एंटर करेगा हम क्या करेंगे? उसे फर्स्ट नाम के वेरिएबल में एंड सेकेंड नाम के वेरिएबल के अंदर स्कैनएफ की हेल्प से स्टोर करवा देंगे. देन हमने यूज़ किया स्विच केस का. जब हमारे पास में ऑपरेटर आ चुके हैं, हमारे पास में ऑपरेंड्स आ चुके हैं, लाइक सपोज यूज़र ने एंटर किया है 10 और 20. ये क्या हो गए? ऑपरेंड्स हो गए. यूज़र ने एंटर किया प्लस, तो प्लस क्या हो गया यहाँ पर? प्लस हो गया यहाँ पर ऑपरेटर. अब स्विच केस स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल लॉजिक को राइट कर रहे हैं. स्विच दिया हमने, स्विच के साथ में हम क्या देंगे? हमने पास किया ऑपरेटर को, लाइक यूज़र ने जो भी ऑपरेटर सेलेक्ट किया है, प्लस, माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से. सपोज यूज़र ने सेलेक्ट किया एडिशन को, तो वो ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर इवैल्यूएट होगी. उसके बाद हमने स्विच केस की बॉडी को ओपन किया. वहाँ पर हमने टोटल 4 केस का यूज़ किया है. केस
उसके साथ में हम क्या देंगे, लेबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने लेबल में सिंबल का यूज़ किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, इस तरह से 4 केस हमने यूज़ किए हैं। देन हमने दिया है केस एडिशन के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। हम प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के थ्रू स्टेटमेंट भी प्रिंट करवाते हैं, हम प्रिंटफ के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवाते हैं, और हम प्रिंट एफ के थ्रू एक्सप्रेशन भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट एफ के अंदर ही क्या करा है, एडिशन का टास्क परफॉर्म करवाया है। यहाँ हमने दिया फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर की वैल्यू और सेकेंड वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है उसे ये क्या करेगा, ऐड करने का वर्क करेगा। लाइक 10 + 20 को ऐड करेगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। देन हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जिस भी केस से हमारी क्या हो, वैल्यू मैच हो जाए, उस केस के बाद हम क्या हो, उस केस के एग्जीक्यूट होने के बाद हम स्विच केस से बाहर आ जाएं। सपोज़ अगर हमारी क्या होती है कंडीशन, फर्स्ट केस पर ही ट्रू हो जाती है, तो हमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ केस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या हो, फर्स्ट केस से ही बाहर हो जाए, इसलिए हम हर एक केस के साथ में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करते तब क्या होता, अगर आपकी वैल्यू फर्स्ट में ही क्या हो जाती, मैच हो जाती, उसके बाद भी जो आपका कंट्रोल होता है वो कहाँ पर जाता है, केस 2 पर भी जाता है, केस 3 पर भी जाता है, केस 4 पर भी जाता। तो क्या होता है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। इसलिए हम हर एक केस के साथ में हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने फर्स्ट जो केस है उसमें दे दिया एडिशन, सेकेंड में दे दिया सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने दिया सब्ट्रैक्शन, देन हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन का, एंड देन हमने यूज़ किया है डिवाइड का। अब सपोज आपका जो ऑपरेटर का सिलेक्शन था वो था एडिशन, तो अब सबसे फर्स्ट आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और चेक करेगा केस के साथ में जो लेबल है उससे क्या एडिशन यहाँ पर मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो ये क्या करेगा, केस 1 को एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया है वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इस प्रोग्राम को लास्ट में आते हैं। लास्ट में हमने दिया एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं होता है उस केस में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम देते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट देते हैं। अगर कोई केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो क्या होगा, एट लास्ट डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही, और उसके थ्रू आपने जो भी स्टेटमेंट को क्या करवाया है, एग्जीक्यूट करवाया है, वो यहाँ पर रन हो जाएगा। लाइक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के थ्रू हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है, एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप इन 4 ऑपरेटर के अलावा कोई ऑपरेटर एंटर कर देते हैं तो इस तरह का एरर मैसेज क्या हो जाए, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, इसलिए हमने इसको डिफ़ॉल्ट के अंदर रखा है। देन हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे टर्मिनल पर हमें एक मैसेज दिखाई देगा, एंटर एन ऑपरेटर। अब इन 4 ऑपरेटर में से आपको कोई ऑपरेटर क्या करना है, एंटर करना है। लाइक मैंने कर दिया एडिशन ऑपरेटर को एंटर। अब मुझसे मांग रहा है ये एंटर 2 ऑपरेंड्स, तो मैंने ऑपरेंड्स एंटर कर दिए 10 एंड 20, अगेन एंटर। अब देखिए इसने 10 एंड 20 का एडिशन करके हमें रिजल्ट दे दिया 30। एडिशन ऑपरेटर यानी कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर आपने किसी और ऑपरेटर का सेलेक्ट किया होता तब आपको क्या आउटपुट मिलता था, सी 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बराबर काम कर रहा है। इस तरह से हम स्विच केस का यूज़ करते हैं जब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।